हेलो, आप सभी कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी जो हमने सीरीज चला रखी हैं साइंस के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। आज ये उसकी सेकंड वीडियो है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े के कितने पैर होते हैं। केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो आपको बता दिया जाए, ऑप्शन में से देखकर आपको आंसर बताना है कि केकड़े के कितने पैर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केकड़े के 10 पैर होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि केकड़े के कितने पैर दिखाई देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक जोड़ी पैर उसके छिपे हुए होते हैं, तो दिखाई देंगे आपको 8, लेकिन होते कितने हैं 10, यानी कि 5 जोड़ी 10 पैर उसमें होते हैं। ये रहा इसकी डिटेल। केकड़े में 5 जोड़ी पैर होते हैं, यानी कि 10 पैर। आखिरी जोड़ी उसके खोल में छिपा हुआ रहता है, इसलिए हमें केवल 8 पैर दिखाई देते हैं। केकड़े को अनोमुरान भी कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। आपको बताना है मस्तिष्क किसका नहीं होता, मस्तिष्क किसका नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में से आपको चेक करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश, ऑप्शन बी, जिसके पास मस्तिष्क नहीं होता है। स्टारफिश के पास मस्तिष्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगी कारक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगी कारक क्या है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हरे पौधे जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगी कारक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से चेक करके आपको बताना है कि ओलिव रिडले क्या है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका जो आंसर है वो इसका कमेंट कर सकते हैं, और फिर आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिए, कितने क्वेश्चन गलत है कितने ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी, कछुए की एक जाति है ओलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी होते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नियत तापी प्राणी होते कौन से हैं। नियत तापी प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनका तापमान नियत रहता है, यानी कि तापमान बदलने के बावजूद उनका तापमान नहीं बदलता। वे प्राणी नियत तापी प्राणी कहे जाते हैं। अब आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना कि इनमें से कौन सा है नियत तापी। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ए ऑप्शन है वेल, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि नियत तापी के और भी एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। नियत तापी प्राणी उसे कहते हैं जो वातावरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद शरीर का तापमान नहीं बदलता है, जैसे पक्षी वर्ग, स्तनधारी, व्हेल भी क्या है, और चमगादड़ भी एक नियत तापी प्राणी है। तो नियत तापी प्राणी के बारे में इतनी जानकारी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। दिए गए ऑप्शन में से देख के बताना है कि पक्षियों में प्राय क्या होता है। गुर्दा, फेफड़ा, वर्षण, अंडाशय। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आंसर हो जाएगा कि पक्षियों में सिर्फ एक ही क्या होता है, एक ही क्या होता है, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है वास्तविक मछली नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से बताना है वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार फिश। स्टार फिश, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अमरबेल जिसको कसकुट्टा भी कहते हैं क्या है। अमरबेल, कसकुट्टा क्या है। ऑप्शन को रीड करके आप बताइए। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी अमरबेल जिसको कसकुट्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा। दिए गए ऑप्शन में बताना है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे लंबा पौधा दिए गए ऑप्शन में कौन है, यूकेलिप्टस है। हालांकि यूकेलिप्टस सेकंड नंबर पर आता है।
सेकंड नंबर का विश्व का सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस दिए गए ऑप्शन के अनुसार। फर्स्ट जो है सबसे बड़ा विश्व का वो है कोस्ट रेडवुड। विश्व का सबसे लंबा पेड़ जो है कोस्ट रेडवुड है, लेकिन वहाँ ऑप्शन में नहीं था। जो यूकेलिप्टस है वो सेकंड नंबर का है, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक पौधा है जिसकी लंबाई 99 मीटर तक जा सकती है ऊंचाई। तो कोस्ट रेडवुड सबसे लंबा है विश्व का, सेकंड नंबर यूकेलिप्टस। वहाँ ऑप्शन में रेडवुड न होने के कारण इसका आंसर यूकेलिप्टस हो गया था। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, दिए गए ऑप्शन में चेक करके बताना है कि कीट एक प्राणी है जिसमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे, ऑप्शन ए। तो कीट में क्या होता है भाई, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, कीट पकड़ता है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो इसका आंसर होने वाला है नेपेथेंस। नेपेथेंस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। जो नेपेथेंस कीट है वो पक्षी भक्षी पौधा है, कीट भक्षी पौधा है। इसको घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में घटपर्णी के नाम से आता है, कई बार नेपेथेंस के बारे में भी ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आभासी फल एक उदाहरण है। आभासी फल, आभासी फल एक उदाहरण है, दिए गए ऑप्शन में बताइए। आभासी फल एक उदाहरण है, आभासी फल एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब क्या है, एक आभासी फल है। आभासी फल होता क्या है, आभासी फल जिसे असत्य फल भी कहते हैं, जिसे असत्य फल भी कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त जो उसके और भी पार्ट होते हैं पुष्प के, जैसे अन्य भाग पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, ये भी क्या करते हैं, फल बनने में भाग लेते हैं। जिस किसी पुष्प में अंडाशय के अलावा उसके और पार्ट भी भाग लेते हैं फल बनने में, तो ऐसे फलों को आभासी असत्य फल कहते हैं। तो सेब क्या है, सेब का जो पुष्पासन है वो भाग लेता है, इसलिए सेब एक असत्य फल है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता। क्या रीजन है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता? तो उसका श्वसन अंग कौन है, तो क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वातक ट्रैकिया। वातक ट्रैकिया, जिसके कारण कॉकरोच जल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो वातक ट्रैकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? कान का पर्दा दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना। तो इसका आंसर सभी जानते होंगे, सांप में कान का पर्दा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कान के पर्दे के बारे में आपको बताता हूँ। कान में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और भीतरी कान। बाहरी कान पीना तथा श्रवण वाहिकाओं से बना होता है। मध्य कान में वायु होती है। 3 छोटी छोटी हड्डियां भी मध्य कान में होती है। कान का पर्दा मध्य कान की झिल्ली है। तो कान का पर्दा क्या होता है, मध्य कान की झिल्ली है। सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? नमक का सबसे अधिक सेवन करता है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि भेड़ है, कि ऊंट है, गधा है, कुत्ता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट क्या करता है, सबसे अधिक नमक का सेवन करता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, यानी कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा है कि कम है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी लाइकेन, जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक विशेष तौर से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति बढ़ जाती है तो लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड को चेक करता है। चोंच किससे बनती है? चोंच गाल से बनती है, जबड़े से बनती है, या दांत से बनती है, या दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़ा।
ऑप्शन बी, जबड़े से बनती है चोंच। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो सबसे तेज आवाज में बोलता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। नीली व्हेल, ये नीली व्हेल है भाई, ठीक है ना, ये नीति नहीं है, नीली व्हेल है। हाथी, बंदर, आदमी। ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली व्हेल। ये नीली व्हेल है, ठीक है ना, व्हेल। इसको ठीक कर लेना भाई। नीली व्हेल सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्राणी है। ये 188 डेसिबल, 188 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि इसकी तुलना में जो एक जेट होता है विमान 140 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला दूसरा प्राणी हाउलर मंकी है। हाउलर मंकी, पहला नीली व्हेल, दूसरा हाउलर मंकी। हाउलर मंकी दोनों का याद रखना। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मधुमक्खी जो डंक मारती है, शहद वाली मधुमक्खी की जो होती है, डंक मारती है, तो कैसा स्वाद आपको आता है डंक मारने के बाद? तो वो अम्लीय होता है कि लवणीय, अक्षारीय होता है कि संसारक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय होता है। चलिए मैं आपको मधुमक्खी के डंक के बारे में बता दूं। मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या क्या होता है, उसके इलाज क्या है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो अम्लीय होता है, उसका डंक क्या होता है, अम्लीय। अब अम्ल को मिटाने के लिए हमें अक्सार लेना होगा। क्या लेना होगा? अक्सार लेना होगा। तो सोडा बाइकार्बोनेट इसका इलाज है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि मक्खी के काटने पर उसका इलाज क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट या अक्सार, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घायु है? ऑप्शन में देख के बताना है। सबसे दीर्घायु कौन है? बाज है कि कछुआ है, चीता है कि हाथी है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कछुआ, ऑप्शन बी दीर्घायु है। कछुए की उम्र मैं आपको बता दूं 150 वर्ष और 90 वर्ष, इन दोनों के बीच में रहती है, 90 से 150, ये इसकी एज का। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, 2020 सीरीज। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।